मंकी पॉक्स दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और सैकड़ों की संख्या में लोग इससे संक्रमित हैं। मंकी पॉक्स का पहला इंसानी मामला अफ्रीकी देश जायरे में आया था, जिसे अब कॉन्गो देश के नाम से जाना जाता है। इससे पहले दुनिया को ये लग रहा था कि एशियाई बंदरों ने इस बीमारी को फैलाया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मंकी पॉक्स वायरस आया कहां से। 1950 के दशक की बात है। दुनिया पोलियो के बीमारी के खिलाफ जंग को लेकर गंभीर हो रही थी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वैक्सीन बना रही प्रयोगशालाओं को टेस्ट के लिए बड़े पैमाने पर बंदरों की जरूरत थी। साल 1958 में डेनमार्क की एक लैब ने पाया कि मलेशिया से भेजे गए बंदर चेचक जैसी एक रहस्यमय बीमारी से ग्रसित है। कोपेनहेगन के स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट में जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि ये एक नए वायरस की वजह से है। वैज्ञानिकों ने इसे मंकी पॉक्स नाम दिया। साल 1958 से लेकर 1968 तक लैब में उन बंदरों में मंकी पॉक्स के कई मामले सामने आए जो एशिया से भेजे गए थे। वैज्ञानिकों को उस समय लगा कि मंकी पॉक्स का गढ़ एशिया है, वो भी तब जब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान से भेजे गए करीब 1000 बंदरों के खून के नमूनों में मंकी पॉक्स के एंटीबॉडी नहीं पाए गए थे। ये थोड़ा अटपटा था क्योंकि एक वायरल संक्रमण में एंटीबॉडी पैदा होता है जो पशुओं के खून में आने वाले कई वर्षों में पाया जा सकता है। इस वायरस के सोर्स के रहस्य का खुलासा 1970 के दशक में उस समय हुआ जब जायरे में मंकी पॉक्स के इंसान में संक्रमण का पहला मामला सामने आया। अफ्रीकी देश जायरे को अब कॉन्गो के नाम से जाना जाता है, जहां इस समय बड़ी संख्या में लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित हैं। एशियाई बंदर संभवतः उस समय मंकी पॉक्स का शिकार हो गए जब उन्हें लैब में अफ्रीकी बंदरों के साथ ले जाया जा रहा था। दुनिया में चेचक के खात्मे के लिए 1967 में अभियान शुरू किए जाने के मात्र 3 साल बाद ही इंसानों में मंकी पॉक्स पाए जाने से वैज्ञानिक टेंशन में आ गए। ये दोनों ही बीमारियां काफी हद तक एक जैसी थीं। मंकी पॉक्स अगर अफ्रीका में फैलता तो ये चेचक के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान को पीछे छोड़ सकता था। कॉन्गो में 9 महीने के बच्चे में मंकी पॉक्स के पहले मामले ने वैज्ञानिकों के इस डर को सच साबित कर दिया। इस बच्चे को 22 अगस्त 1970 को बुखार आया था। 24 अगस्त को उसके शरीर पर चकत्ते पड़ गए थे। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो किसी को ये एहसास नहीं था कि बच्चे को मंकी पॉक्स हुआ है। इसकी जांच के लिए उसके नमूनों को रूस की एक लैब में भेजा गया, जहां मंकी पॉक्स के संक्रमण का खुलासा हुआ। इस बच्चे को ठीक होने में 2 महीने लगे, लेकिन जब डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने की सोच रहे थे तब उसे खसरा हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद लाइबेरिया, नाइजीरिया, सिएरा लियोन और आइवरी कोस्ट जैसे अफ्रीकी देशों में इस बीमारी के मामलों की पुष्टि हुई। हालांकि अच्छी बात यह थी कि मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के प्राकृतिक जलाशयों तक ही सिमटे हुए थे। इनमें से 90% मामले वर्षा वनों में स्थित छोटे छोटे गाँवों में सामने आए थे। इन गाँवों में लोग शिकार करते थे और अक्सर जंगली जानवरों के संपर्क में आते थे। एक चौंकाने वाला मामला उस समय आया था जब एक चिंपैंजी ने 6 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया और जब वो वापस आया तो 1 सप्ताह बाद उसे बुखार आना शुरू हो गया और चकत्ते निकलने लगे। जांच में इसे मंकी पॉक्स पाया गया। हालांकि आंकड़ों की जांच में ये खुलासा है कि मंकी पॉक्स बहुत संक्रामक नहीं है। एक और रोचक आंकड़ा ये भी निकल कर आया कि मंकी पॉक्स पहले मरीज से 11वें मरीज तक संक्रमण के बाद प्राकृतिक रूप से अपने आप ही मर जाता है। यही वजह है कि मंकी पॉक्स अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया। हालांकि इसके बाद भी ये अभी 20 से ज़्यादा देशों में फैल गया है। अमेरिका में साल 2003 में भी मंकी पॉक्स के 82 मामले सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने अफ्रीका से आए चूहों और अन्य जीवों को मार दिया और संक्रमण रुक गया था। इसमें किसी इंसान की जान भी नहीं गई थी।